पिछले हफ्तों से हम प्रार्थना के विषय पर इन वेडनेसडे बाइबल स्टडीज में बात कर रहे हैं और इस सीरीज में हमने अब तक 3 सभाएं की, जिसके ऊपर मैंने शुरुआत में बात की थी इस विषय पर कि प्रार्थना क्यों करनी है, वाई शुड वी प्रे। फिर हमने बात की थी कि हमारी प्रार्थनाएं सुने जाने के लिए कौन सी चीज़ों का ख्याल हमें रखना है, ध्यान रखना है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाए, कि हमारी प्रार्थनाएं प्रभु के सामने एक सुगंधित अरोमा या एक अर्पण के रूप में चढ़ाए जाए और वो प्रभु को भाए और वो उसका उत्तर दे और हमारी प्रार्थनाओं में कोई रुकावट ना आए। सो उसको हमने टाइटल दिया था द कंडीशंस फॉर आंसर्ड प्रेयर्स। फिर उसके बाद हमने बात की कि किस प्रकार से प्रार्थना करनी है, हाउ शुड वी प्रे। हम जब हमारे व्यक्तिगत पर्सनल डिवोशन के टाइम पे, व्यक्तिगत जो हमारी भक्ति होती है, जो समय हम प्रभु के लिए देते हैं, उसको हम किस प्रकार से उपयोग करें या उस समय हम परमेश्वर के सामने किस प्रकार से जा सकते हैं और कैसे उससे बातें कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं और कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है ताकि हमारी प्रार्थनाएं गहरी हो जाए, हमारी प्रार्थनाएं हम फलदायक बन सके। हम उस समय को इस प्रकार से बिताए कि हमें ऐसा न लगे कि हमने हमारा वक्त बर्बाद कर दिया, लेकिन वहां से उठने के बाद आपको निश्चित तौर से ये लगे कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में होकर आए हो और आपने परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव लिया है। तो अगर ये हमें करना है तो किस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी होगी, इस विषय हमने पिछले हफ्ते बात की थी कि हम हाउ टू प्रे ड्यूरिंग आवर प्राइवेट डिवोशन। तो आज मैं उसी सब्जेक्ट को आगे लेके जाते हुए मैं बात करना चाहूंगा द इस विषय पर द प्रायोरिटी ऑफ आवर रिक्वेस्ट्स। मतलब हम ये जानते हैं कि प्रार्थना जो होती है सिर्फ विनतियां नहीं होती। विनतियां जो होती है प्रार्थना का एक बड़ा और महत्वपूर्ण भाग है। प्रार्थनाओं में और बहुत सारी चीजें होती है, जैसे हम परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, हम उसकी महिमा स्तुति करते हैं और बहुत सारे ऐसे और बातें होती है जो प्रार्थना के इस इस मैं कहूँगा एक एक जो संभाषण होता है, इस संभाषण के बहुत सारे भाग होते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इस संभाषण में, जिसको हम प्रार्थना कहते हैं, इस कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा समय और सबसे महत्वपूर्ण बातें हमारी विनतियां ही होती है, आवर पिटिशंस। सो आज मैं उन पिटिशंस के बारे में बात करना चाहूंगा, उन विनतियों के बारे में बात करना चाहूंगा कि हम जब विनतियां करते हैं तो किस प्रकार से करें और उनकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। क्योंकि बाइबल हमें साफ कहती है हर चीज के विषय में प्रार्थना करो। हर तुम्हारी जो भी जरूरत होगी, जो भी विषय आपके जीवन में होगा, उसके बारे में तुम प्रार्थना करो। लेकिन हर विषय उतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता, खास करके परमेश्वर की नजरों में। तो इसलिए हमें ये बात जाननी बहुत जरूरी है, इस बात का एहसास होना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की नजरों में सबसे महत्वपूर्ण बातें कौन सी है, उसकी नजरों में उसको भाने वाली जो विनतियां है वो कौन सी है और वो क्या चाहता है कि हम कौन से विषयों पर प्रथम प्रार्थना करें, सबसे अधिक समय बिताए और उसके अनुसार हम अपनी प्रार्थनाएं करें। अगर आपको याद होगा कंडीशंस फॉर आंसर्ड प्रेयर इस विषय में, या प्रार्थनाओं की का सुने जाने के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं, इस विषय पर जब हमने बात की थी, मैंने कहा था अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है, हमारा पिता क्या चाहता है कि हम किस विषय पर या किन विषयों पर बात करें या प्रार्थना करें। और इसीलिए आज मैं ये सभा जो है इस पर थोड़ा इस समय इसके ऊपर बिताना चाहूंगा।
शुरू करते हैं। सबसे जो इसका बेस्ट जगह है, सबसे अच्छी जगह शुरू करने के लिए और कोई नहीं लेकिन वही प्रार्थना है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई। फिलिप क्रॉस 4:6 में पॉल कहता है, हर चीज के बारे में प्रार्थना करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन हर चीज के लिए प्रार्थना करो। लेकिन इस प्रार्थना के क्रम में भी, जैसे मैंने कहा, आइए देखते हैं कि हमारा जो फोकस, हमारी प्रायोरिटी, प्राथमिकता किन चीजों पर होनी चाहिए, हमारा समय किन चीजों पर ज्यादा बिताना चाहिए, और फिर उसके बाद कौन सी चीजों पर थोड़ा सा कम ध्यान दे सकते हैं हम लोग। तो आइए प्रभु की प्रार्थना या द लॉर्ड्स प्रेयर जिसको हम जानते हैं अक्सर, उसको पढ़ के हम आज के इस सभा के संदेश में जाएंगे। वो हमें मिलेगा मैथ्यू चैप्टर 6 में, मत्ती का 6वां अध्याय 9 से लेकर 13। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस 9 थ्रू 13। अब तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। आमीन। ये वो प्रार्थना है, फेमस प्रार्थना, जिसको हम अक्सर प्रभु की प्रार्थना करके जानते हैं। और यहाँ पर प्रभु अपने शिष्यों को सिखाते हैं कि प्रार्थना कैसे करें। और जब उस प्रार्थना को वो सिखाने के समय कहते हैं, तुम इसी रीति से प्रार्थना करो। ये कहने के पीछे प्रभु का जो मकसद था वो ये नहीं था कि हम इस प्रार्थना को बार बार दोहराए, जो करने में भी मेरे हिसाब से कोई बुराई या कोई गलत नहीं है, क्योंकि अगर हम वही प्रार्थना करते हैं जो प्रभु ने सिखाई, जिस तरीके से सिखाई, मैं समझता हूँ ये बहुत ही उत्तम बात है। लेकिन उससे भी गहरी एक और बात समझनी जरूरी है कि प्रभु ने जब ये प्रार्थना सिखाई, उसने हमें प्रार्थना करने का एक तरीका सिखाया। प्रभु ने साफ कहा, इस रीति से प्रार्थना करो। तो इस रीति से प्रार्थना करने के लिए इस प्रार्थना को और बेहतर समझना जरूरी है, और यही हम आज के सभा में करने की कोशिश करेंगे। अगर इस प्रार्थना को हम गौर से देखें तो उसमें हमें 3 डिस्टिंक्ट, साफ भाग नजर आते हैं। 3 भाग नजर आते हैं, और इन तीनों भागों को मैं जब इसके ऊपर बात करूंगा, शायद इसमें से सिर्फ 2 ही पर मैं आज बात कर पाऊंगा, और समय अगर हमें मिले तो हम तीसरे पर बात करेंगे, नहीं तो मुझे इसको अगले हफ्ते तक कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये 3 बातें हैं। एडोरेशन, इसको मैंने इसको जैसे लिखा वैसे आपसे बात कहता हूं। एडोरेशन, प्रेयर फॉर गॉड्स किंगडम एंड हिज विल टू बी डन, एंड अ प्रेयर फॉर आवर पर्सनल नीड्स। 3 चीजें। एडोरेशन मतलब हमारे प्रभु के प्रति, इसके लिए अगर अच्छा हिंदी शब्द मैं ढूंढूं, एडोरेशन मतलब एक भक्ति का भाव, एक आदर, परमेश्वर के सामने हमारी आदर की भेंट चढ़ाना, उसकी प्रशंसा करना, उसकी क्या कहते, उसकी तारीफ, या हमारे मन जो है उसके ऊपर इस तरीके से केंद्रित करना कि हम बस उसकी सुंदरता में खो जाए और उसकी महिमा को देख सके। इसको एडोरेशन कहते हैं, टू अडोर हिम। और फिर दूसरा हिस्सा जहां पर हम हमारी विनतियां प्रस्तुत करने लगते हैं, कुछ मांगने लगते हैं, और ये विनतियां शुरू होती है, जो हिस्सा वहां पर लिखा हुआ है वो परमेश्वर के राज्य और उसकी इच्छा के विषय में, और जो आखिरी हिस्सा है वो हमारी विनतियों के विषय। तो आइए एक एक करके इसके ऊपर थोड़ा सा मनन करते हैं। आवर फादर इन हेवन, हैलोड बी योर नेम। हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। इस एक वाक्य में
यीशु मसीह हमें प्रार्थना के दो जबरदस्त सत्यों को हमारे सामने रखता है। एक, वो ये हमें ये बताता है कि परमेश्वर हमारा पिता है। ये एक ऐसी बात है जिसका एहसास हम में से हर एक व्यक्ति को हमारे हृदय से होना चाहिए कि परमेश्वर, हाँ, इस दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है, लेकिन वो हमारा पिता है जिसके सम्मुख आने का अनुग्रह आज प्रभु ने यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया है। बहुत ही बड़ा सौभाग्य हमारे लिए। हिब्रू करास के 4 अध्याय 16 वचन में लिखा है कि हम आज धैर्य के साथ उसके सिंहासन के सामने, हिब्रूज 4:16 अगर आप लिख रहे हो तो, उसके सिंहासन के सामने, अनुग्रह के सिंहासन के सामने हम धैर्य के साथ आ सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए रास्ता बनाया। और यीशु मसीह ने जब जब प्रार्थना की, उसने पिता को हमेशा अब्बा करके पुकारा। अब्बा अरामीक में वो शब्द है जहां जो एक बच्चा, एक बेटा अपने बाप के लिए इस्तेमाल करता, अपने पिता के लिए इस्तेमाल करता है, जो एक बहुत ही प्यारा प्रेम को दर्शाने वाला शब्द है। एक ऐसा शब्द जैसे इसकी तुलना आज की भाषा में करें तो हमारे घरों में अक्सर बच्चे अपने पिता को डैडी, पापा या ऐसे शब्दों से जो पुकारते हैं, वो ऐसा ही एक लगभग शब्द है। और जब यीशु मसीह इस शब्द को इस्तेमाल करते थे, हम सबको ये समझ में आता है क्योंकि वो अपने पिता से बात करते हैं। लेकिन रोम करास का 8वां अध्याय और 15 वचन हमें कहता है कि परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा हमें दिया है, आज जब हम ईश्वर के बेटे और बेटियां बनते हैं, तो जो पवित्र आत्मा हमें दिया है, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर होकर परमेश्वर पिता को अब्बा और पिता करके पुकारता है। अर्थात जो अधिकार, जो नजदीकी, जो प्यार और जो परमेश्वर के साथ एक रिश्ता यीशु मसीह का था, वही रिश्ता आज परमेश्वर हमारे साथ बनाता है। तो ये एक अद्भुत बात है, ये जानना, इस बात का एहसास होना कि हम पिता के सामने आ रहे हैं। लेकिन जितना सच ये है, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि यस, वो हमारा पिता है, यस, वो हमारा हम उसके बेटे और बेटियां बन चुके हैं, लेकिन दूसरी ओर वो दुनिया बनाने वाला परमेश्वर भी है। वो सर्वसमर्थ परमेश्वर है। और क्योंकि वो हमारा पिता है, इसका ये मतलब नहीं कि हम उसके प्रति कैजुअल हो जाए या बहुत ही कैसे, जैसे हम कहते हैं अक्सर आज एक भावना बनी है, क्योंकि हमारे मॉडर्न कल्चर में रिस्पेक्ट जो होता है वो काफी हद तक आज कम हो चुका है। चाहे वो बड़ों के लिए हो, परिवार में हो, माँ बाप के लिए हो, रिस्पेक्ट लेवल्स जो है अपने आप कम हुए क्योंकि ये आज तरीका बन चुका है। और कई बार ऐसे होता है कि इंसान हमारे आज के तौर तरीकों को लेके परमेश्वर के साथ उसी तरीके से बर्ताव करने की कोशिश करते हैं, बड़े कैजुअल हो जाते हैं, और यहाँ पर ये बहुत इनअप्रोप्रिएट या अनादरणीय हो जाता है। क्योंकि जो बाइबल हमें ये बताती है कि हमारा पिता आज हमको उसे अब्बा बुलाने का हक देता है और अनुग्रह देता है, वही बाइबल हमें एक और चीज बताती है। हिब्रू करास के 12 अध्याय 28 और 29 वचन में, इस वचन को पढ़ेंगे भाई। हिब्रू करास 12 अध्याय 28 और 29, Hebrews chapter 12 verses 28 and 29। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। अब परमेश्वर की आराधना कैसे? हाँ, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। ठीक है, थैंक यू। सो हम परमेश्वर की आराधना कैसे करें? भक्ति और भय के साथ, जिसके वो योग्य है। मलाकी में जब परमेश्वर अपने बच्चों से या अपने दासों से बात करता है, याजकों से बात करता है, वो कहता है अगर तुम मुझे पिता कहते हो, मैं अगर तुम्हारा पिता हूं तो मेरा आदर करना है। तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि यस, हमें इस बात का एहसास होना जरूरी है कि हम अपने पिता से बात करें, लेकिन एक बड़े ही भय और आदर के साथ, एक एहसास के साथ कि हम
दुनिया के सृजनहार और सृष्टिकर्ता सर्वसमर्थ परमेश्वर के सामने आ रहे हैं। सो इट्स अ टाइम ऑफ एडोरेशन। ये समय होता है जब अपनी प्रार्थनाएं हम शुरू करते हैं। इसके लिए प्रभु ने कहा, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये एक थोड़ा सा नेबुलस सा एक स्टेटमेंट है। नेबुलस मतलब अनक्लियर है कि इसमें प्रभु हमें एक एक सैल्यूटेशन दे रहा है कि हम परमेश्वर को, जैसे कि हम उसके सामने एक आदरणीय बात कह रहे हैं उसकी प्रशंसा में, या एक विनती कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि ये बात, ये वाक्य दोनों को दर्शाता है। पहले तो एक सैल्यूटेशन या एक एक परमेश्वर को पुकारने का तरीका, जैसे कि पुराने समय में अगर कोई एक राजा के सामने आता था तो उस राजा को वो बस ऐसे जैसे आज हम ग्रीट करते वैसे उसके साथ नहीं कर सकता था। वो उसको नहीं कह सकता था, हाय किंग, ये राजा कैसे हो, ऐसे नहीं बोल सकता था वो, चाहे वो उसके कितना नजदीक क्यों ना हो। अक्सर राजाओं के सामने जाने के समय ऐसे वाक्य इस्तेमाल किए जाते थे कि महाराज की जय हो, या लॉन्ग लिव द किंग। और ये अपने आप में एक विनती नहीं थी कि वो उससे कुछ मांग रहा है, ये बस एक एक एक्सप्रेशन था, एक इच्छा थी, एक आदर था जो उस राजा के प्रति उसके लोग व्यक्त करते थे। सो जब हम कहते हैं तेरा नाम पवित्र माना जाए, हमारे भी हृदय में कुछ इसी प्रकार की भावनाएं होनी चाहिए कि प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए। मैं ये एहसास करता हूँ प्रभु कि मैं किसके उपस्थिति में हूँ, और वहां पर हमें थोड़ा समय भी लेना है परमेश्वर की महिमा पर, उसके सामर्थ पर गौर करने के लिए, इस बात को हमें याद दिलाने के लिए कि हम प्रार्थना में बैठे हैं। कुछ इसी प्रकार की चीजें पुराने नियम में दाऊद करता था। दाऊद प्रार्थना का एक बहुत ही उत्तम उदाहरण है, बहुत सारी चीजें उससे हम सीखते हैं। तो आइए दाऊद के विषय कुछ चीजें हैं, उसके जो गीत लिखे हुए हैं। साम 29 में, भजन संहिता उसका 29 अध्याय 1 और 2 वचन, साम 29 वर्सेस 1 and 2। हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हाँ, यहोवा का ही गुणगान करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ सराहो, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा का दंडवत करो। देखो, जब दाऊद परमेश्वर के सामने जा रहा था, वो सबको याद दिला रहा है, हे पुत्रों क्या करो, यहोवा को महिमा दो, उसकी महिमा करो, उसके नाम का आदर करो। वर्शिप द लॉर्ड इन होली अरे, ascribe to the Lord the glory due to his name। जो आदर, जो महिमा उसके नाम के योग्य, उसको चढ़ाओ। एक आदरणीय तरीका था ये आदर करने का, उपासना करने का तरीका। और प्रभु हमें यही सिखा रहे कि हम पिता के सामने जब जाते हैं, यस देयर इज अ फेमिलियरिटी, एक प्रेम, एक नजदीकी है, लेकिन साथ ही साथ एक आदर के साथ हम जाते हैं। तो ये पूरा जो सेंटेंस है, ये वाक्य और कुछ नहीं लेकिन एक एडोरेशन है। वैसे ही एक स्टेटमेंट आपको पहले इतिहास के 16 अध्याय और 29 में मिलेगा। पहला इतिहास 16 और 29, 1 Chronicles chapter 16 verse 29। यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम योग्य है। यहोवा के भेंट नाम लेकर की उसके महिमा, सम्मुख हाँ जाओ, हाँ, पवित्र से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। बिल्कुल इसी प्रकार का एक वाक्य है। अगेन यहाँ पर सबके साथ मिलके दुआ हो रही है, यहाँ पर एक पब्लिक गैदरिंग में, और वहां पर वही चीज फिर से दोहराई जा रही है, यहोवा को जो उसके नाम के योग्य आदर है वो दो। सो ये वो समय है जहाँ पर हम एहसास करते हैं, अपने आप को याद दिलाते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, उसके नाम को पवित्र मानते हैं। इसीलिए हमारा बर्ताव भी सही होना चाहिए, हमारे हृदय की परिस्थिति हमें जांचनी है, जिसके विषय मैंने पिछले हफ्तों में बात की थी। और ये वो समय है जहाँ पर हमें यहोवा के सिर्फ महिमा और सामर्थ का नहीं, उसके प्रेम और अनुग्रह का भी याद रखना है, जो उसने हमारे जीवन में किए हैं। जिन चीज़ों को उसने हमारे जीवन में ऑलरेडी की है, जो उसने हमें दिया है, उसके विषय उसको धन्यवाद देने का भी ये समय है। भजन संहिता 103 1 से लेकर 3 अगर आप पढ़ोगे, ये लिख सकते हो, 1 से पूरे 5 तक आप पढ़ सकते हो। भजन संहिता 103 में दाऊद कहता है कि उसने तुम पर किए गए उपकारों को मत भूलना, वो तुम्हारे पापों को क्षमा करता है, तुम्हारी बीमारियों को ठीक करता है,
हमारी ज़रूरतों को वो पूरा करता है, उसको भूलना मत। कई बार हम जब प्रार्थना में जाते हैं, हम आज की परिस्थिति के बारे में सोचते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए कल क्या किया। और ये एक बहुत अच्छा तरीका है परमेश्वर के नाम को पवित्र मानने का या उसको आदर देने का, ये याद कर कर ये हमने या उसने हमारे लिए इतिहास में क्या किया है। सो ये पूरा सेगमेंट जो है, ये फर्स्ट सेंटेंस अपने आप में बहुत ही सुंदर सेंटेंस है जो हमें परमेश्वर की उपासना करने के लिए बुलाता है। लेकिन उसके साथ ही साथ जैसे जैसे मैंने कहा, ये सेंटेंस जिस प्रकार से पढ़ा जा सकता है, okay, इसमें एक संभावना है, एंड आई बिलीव इट इज पॉसिबल, दिस कुड बी आवर फर्स्ट पिटिशन। ये हमारी पहली रिक्वेस्ट भी हो सकती है कि खुदावन, तेरा नाम आज मैं पहचानता हूं वो पवित्र है, लेकिन तेरा नाम पवित्र मानने के लिए और मेरे जीवन से उसको प्रकट करने के लिए मुझे तो योग्य बना, मुझे इस्तेमाल कर, ताकि मेरे जीवन से तेरी महिमा हो, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मेरे अंदर से ऐसी चीजें निकाल दे जो तेरे नाम को दुनिया के सामने दुख या तेरे नाम को मलाइन कर सकती है, तेरे नाम पर लोग तेरे नाम की निंदा हो सकती है। ऐसे मेरे जीवन में मत होने देना। मेरे अंदर तू ऐसा परिवर्तन ला कि मेरे द्वारा तेरा नाम उठाया जाए। और उस एरिया में हम उस पूरे विषय पर हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु आज इस एरिया में मेरा जीवन सही नहीं है और यहाँ पर तेरे नाम की महिमा नहीं हो रही है, मुझे यहाँ पर सुधार। मेरे गुस्से पर मुझे काबू करने के लिए अनुग्रह दे, ताकि यहाँ पर तेरे नाम की बदनामी ना हो मुझे देखकर। प्रभु इस विषय मेरा जीवन जो है वो सही नहीं है, मुझे अनुग्रह दे। एंड दैट कुड इटसेल्फ बी अ होल एरिया ऑफ प्रेयर। यहाँ पर हम एक समय बिता सकते हैं परमेश्वर की प्रार्थना में, विनती करने में, राइट। सो दैट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर प्रेयर। ये बहुत ही सुंदर प्रार्थना है जो प्रभु ने दी, बहुत ही गहरी है, और जितना इसके ऊपर मनन करे उतना ही परमेश्वर आपको प्रार्थना की गहराइयों में लेकर जाएगा। आइए इस प्रार्थना के दूसरे हिस्से पर आज और थोड़ा समय बिताते हैं। यहाँ पर आई थिंक हमारा सबसे अधिक समय होगा, क्योंकि ये प्रार्थना है, यहाँ पर जो प्रभु वाक्य हमें बताता है क्या है, योर किंगडम कम, योर विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन। तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे इस पृथ्वी पर हो। ये पूरा जो रिक्वेस्ट है, ये एक सेंटेंस हमें बहुत सारी चीजों को दिखाता है। तेरा राज्य आए, योर किंगडम कम। दोस्तों, परमेश्वर का राज्य आए, ये जब हम कहते हैं, इसका मतलब क्या है? हम किस विषय प्रार्थना कर रहे हैं? नए नियम में परमेश्वर का राज्य उसकी कलीसिया से शुरू होता है। इट्स मैनिफेस्टेड इन हिज चर्च। हमने जब किंगडम ऑफ हेवन पर टीचिंग किए थे, या मैंने जब संदेश दिए थे, तो मैं उम्मीद करता आपको वो सब याद है कि किंगडम ऑफ हेवन क्या है। किंगडम ऑफ हेवन वो जगह है जहाँ पर परमेश्वर का राज्य होता है, और बाइबल हमें बताती है कि वो राज्य आ चुका है, लेकिन आने वाला भी है। क्यों? क्योंकि ये किंगडम यीशु मसीह के पहले आगमन में या उसके पहले आगमन के समय स्थापित किया गया। और प्रभु ने खुद कहा, वो राई के दाने के जैसे उसकी शुरुआत हुई, लेकिन धीरे धीरे वो बड़ा पेड़ बनते गया, और आज भी बन रहा है। और एक समय आएगा जो अपनी महिमा में वो कंप्लीट हो जाएगा, उसका कॉन्सुमेशन होगा, या उसके फुलफिलमेंट को हम देखेंगे। तो उस सेंस में राज्य की परिपूर्णता भी आनी बाकी है, लेकिन राज्य आ चुका है और वो बढ़ रहा है। जैसे प्रभु ने कहा, उस ईस्ट के जैसा वो है, खमीर के जैसा है, जो थोड़ा सा अगर आटे में डाल दे तो धीरे धीरे एक रात भर में पूरे आटे को फुला देता है, वैसे ही परमेश्वर का राज्य होगा। डैनियल के उस विजन के जैसा वो है, या नबूकदनेस्सर के सपने के जैसा, जिसका अर्थ डैनियल ने बताया कि वो राज्य बिना बनाए हाथों से, एक पत्थर, बिना हाथों का बनाया हुआ एक पत्थर स्वर्ग से आता है और उस मूरत के पैर पर रखता है। रोम साम्राज्य के समय आकर इस पृथ्वी पर स्थापित होता है, उन सारे साम्राज्यों को गिरा देता है, और ये खुद ये पत्थर जो है एक बड़ा पहाड़ बन जाता है। तो ये सारे दृश्यों में दिखाते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर का राज्य आ चुका है और आने वाला है।
सो ये विनती जो है ये किस विषय है? आज परमेश्वर ने हमें उस राज्य में बुलाया है, उस राज्य का हिस्सा बनाया है, और वो चाहता है कि इस राज्य की बढ़ोतरी में और इस राज्य के एक्सपेंशन में, इसकी बढ़ोतरी और इसके बिल्डिंग में, मतलब इसको बढ़ाने की और इसको बेहतर बनाने के काम में वो हमें सहयोग करने के लिए कहता है। वो चाहता है कि इस राज्य के होने के लिए हम योगदान करें। कैसे? हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा। तो हमारे प्रार्थनाओं का सबसे पहला फोकस क्या होना चाहिए? परमेश्वर का राज्य और उसकी इच्छा। कहाँ पर? उसकी इच्छा स्वर्ग में नहीं है, हम यहाँ से जाने के बाद नहीं, आज इस समय तेरी इच्छा यहाँ पर हो। अगर हम अपनी चारों तरफ देखें तो हम जानते हैं कि आज इस पृथ्वी पर हर जगह परमेश्वर की इच्छा नहीं होती। कलीसिया में होनी चाहिए, लेकिन कलीसिया में भी हम देखते हैं कि जिस प्रकार से परमेश्वर की इच्छा होनी चाहिए वो नहीं होती। और इसीलिए हमें प्रार्थना करने के लिए कहा गया, खुद प्रभु ने कहा कि तुम ये प्रार्थना करो, तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। सो दिस शुड बी अ मेजर एरिया ऑफ आवर प्रेयर्स। हमारे प्रार्थनाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये होना चाहिए कि प्रभु तेरा राज्य आए। राज्य के विषय प्रार्थना करो, उसकी बढ़ोतरी के विषय, उसकी बेहतरी के विषय, उसकी परिपूर्णता के विषय तुम प्रार्थना करो। और ये हमारा अधिकतर समय ले सकती है और लेना चाहिए। सो आइए इसको अब और भी डिटेल में मैं थोड़ा सा आपके सामने रखूंगा। सो जब हम कहते हैं योर किंगडम कम एंड योर विल बी डन, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा हो, हम स्पेसिफिकली साफ तौर से क्या मांगना चाहिए? हमें राज्य की बढ़ोतरी के लिए, राज्य की बेहतरी के लिए हम क्या मांगे, किस विषय पर प्रार्थना करें? क्योंकि बस अगर एक वाक्य कहना है तो यही कहकर हम आगे जा सकते हैं, लेकिन जब प्रभु हमें कहता है कि इसके विषय प्रार्थना करो तो हमें जानना भी है कि कौन से विषयों पर प्रार्थना करें, ताकि राज्य बढ़ सके, ताकि राज्य बेहतर हो सके, कि हम राज्य के लिए कुछ कर सके। और बाइबल हमें साफ बताती है कि ये सारे विषय क्या है। इनफैक्ट हमें साफ तौर पर आज्ञाएं दी गई है कि इसके लिए प्रार्थना करो। और मैं आपको निश्चित तौर से कह सकता हूं, ये सारी के सारी अगर मैं आपको जब लिस्ट दूंगा, आप खुद अपने जीवन में चेक कर लेना, अक्सर पाया जाएगा कि ये विषय हार्डली हमारे प्रेयर टाइम में या तो होते ही नहीं है, अगर होते हैं तो इसके ऊपर हम पता नहीं कितना समय बिताते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम बहुत ज्यादा समय बिताते। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे रिक्वेस्ट जिसके विषय प्रभु साफ कहता है प्रार्थना करो, जो राज्य के विषय है। और मुझे नहीं लगता हम करते। और आज से मेरी उम्मीद है, प्रार्थना है कि हम इन चीजों पर अधिकतर समय बिता सके प्रार्थना करते वक्त। हमें मत्ती के 9 अध्याय और 38 वचन में, मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 38 में यीशु मसीह खुद कहते हैं। आइए पढ़ते हैं उसको। मैथ्यू 9:38, मत्ती उसका 9 अध्याय 38 वचन। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काट के लिए मजदूर भेज दे। आमीन। एक बहुत साफ आज्ञा है प्रभु की। तुम प्रार्थना करो किसके लिए? खेत के स्वामी से प्रार्थना करो कि वो मजदूर भेजे, ताकि कटनी में क्या हो? कटनी करने के लिए लोग वहां रह सके। और जब हम ये प्रार्थना करते हैं, हम क्या मांगते हैं? पिता, आज हमारे देश में बहुत कम लोग आपको जानते हैं। आपके और दासों को भेज और बहनों को भेज, आपके लोगों को तैयार कर कि हम जाके कटनी कर सके, हम जाके लोगों को आपका सुसमाचार बता सके। लोगों के हृदय को तैयार कर। और इन लोगों में से अगर तेरी इच्छा है, मैं चाहता हूं मैं भी जाऊं प्रभु, मुझे भी इस्तेमाल कर। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। जब हम ये कहते हैं, हम किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? हम राज्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा मिशन है, हमारा मकसद है इस दुनिया में रहने के लिए। यीशु मसीह के जो उद्धार में हमने सहभागिता ली है, हमारी बुलाहट का कारण है कि हम राज्य के लिए काम आए। दैट्स आवर कॉलिंग। और सबसे पहली रिक्वेस्ट हम प्रार्थना से क्या शुरू कर सकते हैं? प्रभु, कटनी के लिए लोगों को भेज, मेरे परिवार में से लोगों को इस्तेमाल कर, मुझे इस्तेमाल कर। क्या इस बोझ को लेकर हम प्रार्थना करते हैं? अगर नहीं तो आज से शुरू करें। आइए लोगों के बारे में सोचें कि राज्य कैसे बढ़ेगा और परमेश्वर की इच्छा इस पृथ्वी पर कैसे होगी। दूसरी चीज हम क्या प्रार्थना कर सकते हैं? हमने ये प्रार्थना करनी है कि जो सेवक ऑलरेडी सेवकाई कर रहे हैं,
उनके लिए हम प्रार्थना में समय बिताएं कि परमेश्वर उनको अपनी आत्मा से भरे, परमेश्वर उनको अपने सामर्थ्य से परिपूर्ण करे। वो जहां जहां जाते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ्य दिखाई दे, उनकी बातें नहीं, परमेश्वर की बातें लोगों तक पहुंचे। जब मैं कहीं पर प्रार्थना के लिए जाता हूँ, वचन बताने के लिए जाता हूँ, आपको पता है इसमें और कितना अधिक सामर्थ्य होगा अगर कलीसिया मिलके इन चीज़ों के लिए प्रार्थना करे। प्रभु, भाई या हमारे से जितने भी भाई आज जा रहे हैं प्रभु, इस मीटिंग में जा रहे हैं, इस जगह जा रहे हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, वहाँ आपका सामर्थ्य दिखाई दे। आपको पता है दोस्तों, कई बार हम लोगों को हमें लगता है कि हमारा काम है प्रचार करना, और या किसी का काम है प्रचार करना, और हमें बस एक्सपेक्ट करना है कि लोग चेंज हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता। लोगों के अंदर परिवर्तन तब आता है जब हम उनके लिए बोझ लेके प्रार्थना करते हैं और जो बताने जाते हैं उनके पीछे हम खड़े रहते हैं। आपको याद होगा जब संडे को 2 संडे पहले जब हमने मूसा की वो कहानी सुनी, यहोशुआ जब लड़ाई करने गया उसके पीछे मूसा हाथ उठाए खड़ा हुआ था। अगर मूसा ने हाथ नहीं उठाए होते या जिस जिस समय उसके हाथ नीचे जा रहे थे, यहोशुआ हार रहा था। और दोस्तों, ये सारे चित्र हमें बहुत साफ तरीके से बताते हैं कि परमेश्वर का काम करने का तरीका क्या है, परमेश्वर का सामर्थ्य कैसे काम करता है। उसके पास असीमित सामर्थ्य है, लेकिन उसने एक जरिया बनाया है जिसके द्वारा वो सामर्थ्य हम तक पहुंचे, और वो है प्रार्थना। और इस जरिए को अगर हम इस्तेमाल नहीं करें तो हम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हमारे पास सबसे जो बड़ा और सामर्थ्यवान हथियार है, वन ऑफ द वेपन्स इज प्रेयर, जिसको हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। तो हमें क्या प्रार्थना करनी है? परमेश्वर के सेवकों के लिए कि उनको तू संभाल, उनके परिवारों को संभाल, उनके नीड्स को संभाल। जैसे पॉल खुद रिक्वेस्ट करता है दूसरे थेसलोनिका की किताब में, दूसरे थेसलोनिका उसका 3 अध्याय 1 और 2 वचन पढ़िए। Second Thessalonians chapter 3 verses 1 and 2. अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचते हैं, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। क्या कहता है पॉल जैसा अपोस्टल, जिसके कपड़ों को छूकर लोग चंगे होते थे, वो पॉल कलीसिया से कहता है तुम मेरे लिए प्रार्थना करो, ताकि जब मैं कहीं जाता हूं प्रचार करने, परमेश्वर का सामर्थ्य वहां उतरे और लोग वहां पर परिवर्तित हो, वहां लोग परिवर्तित हो, उनका बचाव हो, और हमें परमेश्वर बुरे लोगों से बचाए। आज हम में से पूछते अपने आप से, हम में से कितने लोग ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं हमारे चर्च में, लेट्स से मेरे लिए या और कोई सेवकों के लिए जो आप जानते हैं, जहां पर जो परमेश्वर का वचन सच्चाई से और ईमानदारी से और परमेश्वर के प्रति वफादारी से काम कर रहे हैं, उनके लिए हम कितनी प्रार्थना करते हैं। तीसरी चीज, हमें प्रार्थना करनी है हमारे गवर्नमेंट के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए। 1 तिमोथी 2 अध्याय 1 से 4 पढ़िए ब्रदर। 1 तिमोथी chapter 2 verses 1 to 4. chapter 2 2 अध्याय 1 से 4। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताया है। पॉल यह हमें हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। पॉल हमें साफ कहता है, हाँ ठीक है भाई, यहाँ तक रुकेंगे। हाँ ओके, अगला भी पढ़ लेना, आई थिंक एक बाकी है वचन। जो यह चाहता है कि सब और सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिछवाई है, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य है। सो यहाँ पर पॉल साफ तरीके से हमें कहता है कि तुम अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए और अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो। आज कई सारे विश्वासी इस बात के विषय कंप्लेन करते हैं कि हमारी व्यवस्था ऐसी है, या हमारे देश की परिस्थिति ऐसी है, या ख्रिस्तियों की परिस्थिति ऐसी है,
और कई लोग मोर्चाओं को रैलीज में शामिल होते हैं और क्या कुछ नहीं करते, और ये नहीं जानते कि वो बिल्कुल वो रास्ता अपना रहे हैं जो परमेश्वर के बताए हुए रास्ते का बिल्कुल उल्टा है। परमेश्वर ने हमें परिस्थितियों के विषय कंप्लेन करने के लिए या अपनी ताकत से कुछ करने के लिए नहीं बोला। उसने हमें सबसे बड़ी और सामर्थ्यवान ताकत दी है, वो है प्रार्थना। और अगर कलीसिया पूरे मन से इस ताकत को पहचाने और मन से प्रार्थना करे तो बहुत बड़ी बातें हो सकती है। बाइबल कहती है परमेश्वर, हमारा परमेश्वर वो है जो राजाओं को बिठाता है और राजाओं को गिराता है, राज्यों को खड़ा करता है, राज्यों को खत्म करता है। लेकिन एक और बात सच है जो उसके साथ जाती है, वो ये तब करता है जब उसके लोग प्रार्थना करते हैं। अर्थात ये हमारे भी हाथ में है कि हम इस देश में, हमारे इस वातावरण में, हमारे लोगों के बीच इतना बड़ा प्रभाव ला सकते हैं, उनकी भलाई के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। किसी के विषय कंप्लेन करने से के बजाय, निराश होने के बजाय, हमने वो समय प्रार्थना में बिताना है। और ऑब्जेक्टिव क्या, पॉल साफ कहता है, ताकि हम एक शांत जीवन जी सके, हमें सताव न हो। देखो, ये बात हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा सताव होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सताव को बुलाए या सताव के इंतजार में बैठे। हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु तू हमें शांति में रख, कोई परसिक्यूशन न हो, ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। और इस शांत वातावरण में हम बढ़े और तेरा राज्य बढ़े, लोगों का परिवर्तन हो। लेकिन अगर परमेश्वर चाहता है कि कहीं परसिक्यूशन हो तो वो अपनी इच्छा से उसे लाएगा, वो अपने विजडम में हमें बताएगा। जैसे अक्सर जब परसिक्यूशन होता था, परमेश्वर लोगों को वार्न करता था, दिस इज नेसेसरी। पॉल को बताया गया कि तुझे जाकर यरूशलेम में मेरे नाम के खातिर सताया जाना जरूरी है। तब पॉल ने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उस समय तक पॉल ने और हमने भी प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु सताव मत ला, शांति में हम रह सके और तेरा राज्य बढ़े। ये जितनी भी विनतियां है, ये किंगडम रिलेटेड रिक्वेस्ट्स है, ये सारी राज्य के लिए है, तेरा राज्य आए। फिर उसके बाद हमने कलीसिया के लोगों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कलसीकरास उसका पहला अध्याय 9 से 12 वचन पढ़िए। कलसीकरास 9 वचन, Colossians chapter 1 verse 9 to 12। इसलिए जिस दिन से यह सुना है कि हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना परमेश्वर की इच्छा की पे हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम्हें हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार के धीरज से और सहनशीलता दिखा सको और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस प्रकार योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। देखो, पॉल उसी ने हमें पॉल को जब खबर मिलती है कि कलसीकरास के लोगों की परिस्थिति क्या है, और अच्छी थी उनकी परिस्थिति, पॉल कहता है ये सुनकर उस दिन से हम क्या कर रहे हैं, हमने तुम्हारे लिए प्रार्थना करना कभी बंद नहीं किया। और क्या मांगते हम तुम्हारे लिए, कि तुम परमेश्वर के ज्ञान से भर जाओ, उसकी इच्छा के ज्ञान से भर जाओ, और सब प्रकार के आत्मिक ज्ञान और समझ को प्राप्त करो, कि तुम उसके योग्य जीवन चल सको, उसको भाने वाला जीवन चल सको, हर प्रकार में अच्छे फल लेकर आ सको और प्रभु के ज्ञान में बढ़ो। दोस्तों, ये चीजें अपने आप नहीं होती। हम बहुत अपेक्षा करते हैं कि लोग बढ़ने चाहिए, लोग प्रभु में मैच्योर होने चाहिए, ज्ञान में बढ़ने चाहिए, पवित्रता में बढ़ने चाहिए। लेकिन पॉल हमें साफ कहता है ये चीजें अपने आप नहीं होती। पॉल कहता है जब मैंने तुम्हारे बारे में सुना कि तुम्हारा विश्वास बढ़ रहा है, मैं खुश हो गया। और खुश होकर वो बैठा नहीं, चलो सब ठीक चल रहा है, अभी हम अपना ध्यान कहीं और लगाते हैं। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए रोज प्रार्थना करता हूँ कि तुम और अधिक बढ़ो। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, हमारी कलीसिया के हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। और यहाँ पर एक और लेवल गहराई में हमें जाना है, व्यक्तित्व लेवल पर हम प्रार्थना करें। खास करके जिन लोगों को हम जानते हैं कि प्रभु, मैं आज इस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ या इस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ, मैं जानता हूँ उसके जीवन में आज वो
वो ज़ील नहीं है जो मैं पहले देखता था। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये भाई या बहन तेरे ज्ञान में आज बढ़े, तेरी पवित्रता में बढ़े, दुनियादारी से दूर हो जाए, या इस लेवल से वो आगे बढ़े, उनको अपनी समझ दे। ये बातें सिर्फ बाइबल में लिखने के लिए हमें दी नहीं गई है, ये बातें हमें उदाहरण के तौर पे दी गई है। पौल कहता है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि तुम ऐसे बढ़ो, और ये हमें भी करना चाहिए। जब हम ये करते हैं तब हम राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तब हम परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में और इस पृथ्वी पर होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तब हम राज्य के प्रति योगदान कर रहे हैं। दैट इज वॉट इट मीन्स टू प्रे। इसका मतलब है इसी का मतलब है कि तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो। तो विश्वासियों के बढ़ोतरी के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद उन्हीं विश्वासियों के नीड्स के लिए, उनकी जरूरतें हैं। क्योंकि जब हम विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम राज्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एफीस का राष्ट्र 6वां अध्याय 18 वचन क्या कहता है? एफीस का राष्ट्र 6:18, एफिशियंस 6:18। तो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह कथा सुनाई जाती है। एफिशियंस और 6 मैं ब्रदर, एफिशियंस 6 पढ़ रहे हो? एफिस का राष्ट्र 6:18। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी मुझे बोलने का समय प्रबल वचन दिया जाए, मैं साहस के साथ सुसमाचार भी बता सकूं। ठीक है, यहाँ पर फिर से क्या कहता है पौलुस? लगातार संतों के लिए, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करो, और मेरे लिए भी करो। यहाँ पर फिर से वो कहता है मेरे लिए भी करो, ताकि मैं सामर्थ्य से, धैर्य से प्रभु का सुसमाचार सुना सकूं। तो ये बातें हमें कहीं एक आइसोलेशन में, कहीं एक अलग एकाध वचन में नहीं लिखी है। ये एक थीम है वचनों में, परमेश्वर की एक इच्छा, मेजर एक शिक्षण है परमेश्वर का, बहुत ही बड़ी उसकी आज्ञा है, जिसके ऊपर हमें बहुत गौर से ध्यान कर देना है और उसको मानना है। सो यहाँ पर नीड, फॉर एग्जाम्पल हमने लगातार प्रार्थना करने के लिए कहा, लेकिन गलती का राष्ट्र 6:2 में क्या पॉल कहता है? गलेशियंस चैप्टर 6:2, एक दूसरे के बोझ को उठाओ, और इसी प्रकार से तुम परमेश्वर के या मसीह के नियम को पूरा करोगे। एक दूसरे को बोझ को उठाना क्या है? फिर से वही बात, जब हम एक दूसरे के बोझ को समझते, वी अंडरस्टैंड कि हमारे नीड्स क्या है और उसके प्रति हम प्रार्थना करते हैं। याकूब 5:14 में हमें कहा गया है कि एक दूसरे के प्रति अपने पापों को कबूल करो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो कि तुम चंगे हो जाओ, तुम चंगे हो सके। हीलिंग के लिए प्रार्थना करने के लिए हमें बताया गया है, दैट इज 5:16, याकूब 5:16 में। सो हम देखते, हम बिलीवर्स के नीड्स के लिए प्रार्थना करनी चाहिए हमने। फिर उसके बाद हम में से जो प्रभु से आज पीछे हट रहे हैं, उनके लिए भी कोई होना चाहिए, उनको संभालने के लिए। और संभालने के लिए मतलब फिर से वही बात आती है, सारी चीजें हम प्रार्थना के ही द्वारा कर सकते हैं, तो उनके लिए प्रार्थना करो। 1 यूहन्ना 5:16 क्या कहता है? अगर तुम किसी को, पढ़िए भाई, किसी भाई को देखते हो कि वो पाप में पड़ा हुआ है, तो उसके लिए प्रार्थना करो। 1 जॉन 5:16। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देख जिसका फल मृत्यु न हो, तो विनती करे, और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु न हो, जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। यहाँ पर जॉन हमें बताता है कि अगर कोई भाई ऐसे पाप में फंसा है जिसका अंत मृत्यु नहीं है, तो उसके लिए प्रार्थना करो। बस यहाँ पे एक और मिस्ट्री फिर आ जाती है हमारे सामने। ये कौन सा पाप है जिसका फल मृत्यु है, और एक ऐसा है जो मृत्यु में एंड नहीं होता। ओके, जस्ट टू बी वेरी क्लियर, उसको मैं अगर इंग्लिश में पढ़ूँ तो ऐसे लिखा है, if anyone sees his brother committing a sin not leading to death,
कोई ऐसा पाप करते हुए से देखे जो मृत्यु तक, या उसको हिंदी में कैसा रहा है, जिसका फल, हाँ, जिसका फल मृत्यु ना हो। ओके, सो वैसे अगर आप देखने जाए तो हर पाप का फल मृत्यु है, राइट? तो ये कौन से पापों की बात हो रही है? वेल एक्चुअली इट्स एक साइड सब्जेक्ट है, बट इसके ऊपर मैं ब्रीफली बात करता हूँ। बाइबल में कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां पर कुछ लोगों के लिए प्रभु ने साफ कहा प्रार्थना मत करो। उनमें से एक प्रकार के लोग हैं वो लोग जो गलती में हैं या अपने जीवन में एक ऐसी गलती को कर रहे हैं या गलती में बने हुए हैं और उस गलती से अपना मुंह फिराना नहीं चाहते, उस गलती से बाहर निकलना नहीं चाहते। बार बार बताने के बाद भी, लोगों के कलीसिया के बताने के बाद भी वो उसी राह पर बने हुए हैं। और हम जानते हैं मैथ्यू 18 में, 1 जॉन 1 कोरिंथियंस 5 में हमारे पास दो ऐसे टेक्स्ट है जहाँ साफ लिखा गया है ऐसे विषयों को, ऐसे लोगों को यीशु मसीह ने कहा तुम अपने से अलग करो, और पॉल कहता है तुम उनको शैतान के हवाले करो। अब पॉल जब ये कहता है उन्हें शैतान के हवाले करो, वो एक्चुअली क्या कह रहा है? वो कहता है शैतान के हवाले इसलिए करो ताकि उनके शरीर का नाश हो और उनका आत्मा न्याय के दिन किसी प्रकार बच सके। सो इन ऑल लाइकलीहुड जॉन जिस पाप के बारे में बात कर रहा है वो ये है, ये ऐसा पाप है जो एक व्यक्ति करता है और उसको अगर समझाया जाए वो तुरंत उसको मानता है, तो उसके लिए प्रार्थना करो। उसका ही इज ओपन टू करेक्शन और आप उसको करेक्ट कर सकते हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने ठान लिए कि आप जो बोलो हम नहीं करेंगे, जिसने करेक्शन को, प्रभु को, हर चीज को रिजेक्ट कर दिया है, उसके लिए प्रार्थना मत करो। तो उसका मतलब है कि a sin that leads to death, ये फिजिकल डेथ की बात हो रही है, स्पिरिचुअल नहीं। लेकिन द लार्जर पॉइंट इज, बड़ा मुद्दा क्या है कि अगर तुम अपने भाई को किसी पाप में देखो तो उसके लिए प्रार्थना करो, राइट? द नेक्स्ट रिक्वेस्ट इज फॉर योर लव्ड वंस, तुम्हारे प्रियजन, तुम्हारे दोस्त जिनका उद्धार नहीं हुआ। रोम का राज 10 अध्याय 1 वचन पढ़िए भाई। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 1। रोम का राज 10 अध्याय और पहला वचन। भाई मगर रोमन्स 10:1 शायद, हाँ। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। किन के लिए? क्योंकि मैं उनकी ओके, हे भाई, हाँ, भाइयों, ठीक मेरे है। मन की अभिलाषा। ये पॉल जो बात कर रहा है वो अपने इजरायली भाइयों की बात कर रहा है जो आज विश्वास में या उस समय विश्वास में नहीं थे, जिनके विषय पॉल को एक बहुत बड़ा बोझ है। वो कहता है ये मेरे ही लोग हैं, ये इन्हीं के द्वारा, हमारे इन्हीं भाई बहनों के द्वारा परमेश्वर का जो जो वचन है, परमेश्वर की सारे प्रॉमिसेस हम तक आए थे। वी आर पार्ट ऑफ दैट फैमिली, और इसी फैमिली के बहुत सारे लोग आज परमेश्वर को और उसके उद्धारकर्ता को नहीं पहचानते, मसीहा को नहीं पहचानते। और मेरे हृदय में उनके लिए एक बहुत बड़ा बोझ है कि परमेश्वर उनके हृदयों को, मनों को परिवर्तित करे, उनकी आंखें खोले और वो परमेश्वर के उद्धार को पहचान सके। तो उसको एक बोझ था अपने लोगों के लिए और वो उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। वो कहता है आई हैव अ बर्डन एंड इट इज माई हार्ट्स डिजायर एंड माई प्रेयर। मेरे हृदय का बोझ और मेरी प्रार्थना है उनके लिए। सो हम भी अपने लोगों के लिए, हमारे परिवार में अनेक लोग हैं और होंगे जिनका आज उद्धार नहीं हुआ, जिनको मसीह पता नहीं है, और बाइबल कहती है, हमें कमांड करती है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। और जब हम ये सब करते हैं, हम राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं। आखिरी के दो बताऊंगा आपको। मैथ्यू 5:44 में, मत्ती 5:44 में हमें बताया गया तुम्हारे दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें सताते उनके लिए प्रार्थना करो।
क्यों? क्योंकि उनका भी मन का परिवर्तन हो सके। उनको दोष मत दो, श्राप मत दो, उनके लिए प्रार्थना करो कि जब परमेश्वर उन्हें अनुग्रह दे उनका परिवर्तन हो। और अगर उनका परिवर्तन हो गया और आखिर में ये सब जब हम प्रार्थना करते हैं और फिर भी हमें पता नहीं कि कुछ और बातें ऐसी होगी, तो रोमन्स 8:26 हमें बताता है कि हमें जब पता नहीं होता कि क्या प्रार्थना करनी है, तब पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है। सो द लास्ट थिंग इज प्रे एज द स्पिरिट लीड्स यू। आत्मा जैसे आपको अगुवाई करता है, प्रार्थना करो। और ये सारी चीजें मिलके उस एक वाक्य में समा जाती है जो प्रभु ने हमें सिखाई, तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। ये हमारे मन की इच्छा और प्रार्थना का विषय होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आज, अगर आप आज तक सोचते थे कि भाई हम प्रार्थना करें तो किसके लिए, आज परमेश्वर के वचनों से हमने खुद इतनी सारे विषय देखे हैं जिसके लिए अगर हम प्रार्थना करने बैठे तो हमारा बहुत सारा समय उसी में चला जाएगा। और आपने नोटिस किया होगा इसका सबसे अधिक समय है कलीसिया के लिए प्रार्थना करना। आइए हम यहाँ पर रुकते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं इसके तीसरे भाग को आज पूरा नहीं कर पाऊंगा और इसको हम अगली सभा में देखेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।